लोग आज इसमें जुड़े हुए थे। मोबाइल हिला रहे हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, और इसी के साथ आज सायंकालीन बेला में अभी पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य वैसे ठीक नहीं है, फिर भी कल की जो कथा जो बाकी रह गई थी उसको आज पूर्ण करने के लिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम चलते हैं और कृपा नमस्तु करते हुए आप सभी की ओर से गुरुदेव के चरणों में हम विनती करते हैं कि आज गुरुदेव के माध्यम से हम सभी को द्वारा यह मंगल आशीष सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो और गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से आज की है सभा यहाँ पर प्रारंभ करते हैं और चार शब्दों के साथ के नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर और इस खाक के पुतले में तू भगवान पैदा कर। इसी भावना को लेकर के गुरुदेव के पावन श्री चरणों में चलते हैं कि आज हम सभी के लिए अपने आशीष वचनों के माध्यम से अभिसिंचित करने की कृपा करें। परम पूज्य आचार्य गुरुवर एक श्री देवनंदी जी महाराज की जय। सभी लोग नमस्तु करें। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हाँ 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 बोला ना। हाँ हेलो आएगी ना। हेलो 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 चालू जा रहे थे। हाँ, हमारे जूम चैनल पर हमारे जो भी भक्तगण पधारे हैं सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आज आप लगातार 2-2.5 महीने से गुरुदेव के प्रवचन सुन रहे हैं। आप लोगों को काफी लाभान्वित हो रहे हैं। आप लोगों ने मुकुट सप्तमी का पर्व देखा और आज हमारी जितनी भी महिला मंडल है, बहु मंडल है, उन लोगों ने आज सुहाग दशमी का त्योहार भी आचार्य श्री के सानिध्य में यहाँ पर संपन्न किया है। आप लोगों ने आज सुबह 250 से 300 लोगों ने, हमारी बहुओं ने इसमें सम्मिलित होकर आचार्य श्री के साथ में पूजा में सम्मिलित होकर आचार्य श्री के साथ आज पूजन किया। और जिन लड़कियों का या बहुओं का प्रथम पहला उपवास था, उन लोगों ने आज आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर आचार्य श्री से आज नवीन व्रत लेकर यह सुहाग दशमी का पहला व्रत प्रारंभ किया। और कुछ महिलाओं के, बहुओं के, लड़कियों के 10 साल पूर्ण हो चुके थे, तो उन बहुओं ने आचार्य श्री से आज हाथ जोड़कर विनती की कि आचार्य श्री हमें इस 10 लक्षण सुहाग दशमी के 10 उपवास हमारे पूर्ण हो चुके हैं, तो इसमें जो भी त्रुटि हुई हो उसमें हमें प्रायश्चित देकर हम लोगों को अनुग्रहित करें और हमें हाथ जुड़वाकर यह सुहाग दशमी का व्रत हमारा आज संपन्न हो चुका है। ऐसी आज बहुओं ने भी प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में की। आज पुनः हम लोग इस शाम की बेला में आचार्य श्री के सानिध्य में आ चुके हैं और हम लोग सभी लोग आचार्य श्री के चरणों में विनती करते हैं कि मन सरल, वचन सरल, सरल हमारी काय, हम सबको आशीर्वचन दो, प्रवचन दो गुरु राय, प्रवचन दो गुरु राय। आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी के चरणों में मैं विनती करना चाहूंगी कि गुरुदेव हम लोगों को प्रवचन देकर या अक्षय आज जो सुहाग दशमी है उसका महात्म्य बताकर हम लोगों को अनुग्रहित करें। नमोस्तु। सभी लोग आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। काउन नमकारम हरिहंताणम तहे विसिद्धाणम हायरे वज्जाया जय मंगल भूदानम नान दंसन मयाणम त्रैलोक्य से हिराणम नमो सया सवशेताणम। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतो सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमस्ते निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का यह उद्बोधन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि हम यदि जीवन में
गलती से भूल चूक से मंदिर का छोटा सा भी निर्माल्य द्रव्य का उपभोग कर लेते हैं तो उसका कितना दुष्परिणाम होता है, ये कल आपने अकृत पुण्य के माध्यम से सुना। जब तक निर्माल्य संबंधी पाप हमारे जीवन में होता है तब तक कितने भवों तक उसके कर्म बंध का फल इस जीव के लिए भोगना पड़ता है। निर्माल्य द्रव्य खाने के पाप से यह जीव नरक और त्रियंच गति को भी प्राप्त होता है, नीच गोत्रों में जाता है, दरिद्री अवस्था को प्राप्त करता है, अल्पायु वाला होता है। जो निर्माल्य द्रव्य का सेवन करता है, निर्माल्य द्रव्य का उपभोग करता है, वह मरणोपरांत अनेक प्रकार की नीच और अधोगतियों के लिए प्राप्त होता है। हमें अपने जीवन में भूल से भी कभी यह भूल नहीं करना है। यदि हम धर्म स्थानों पर, मंदिरों पर, तीर्थों पर अपने परिवार की ओर से कुछ दे नहीं सके, कुछ लगा नहीं सके, तो हमारे पास भूल से किसी मंदिर का, किसी तीर्थ का, निर्माल्य का, दान का पैसा हमारे पास नहीं आ जाना। यह पैसा लेते समय बहुत अच्छा लगता है, किंतु जब तक हम उस पैसे का उपभोग करते रहते हैं तब तक हमारे लिए बड़ी विपत्तियों का, बड़े संकटों का, बड़ी आपदाओं का, व्यापारिक हानियों का और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अकृत पुण्य ने एक छोटी सी गलती पूर्व जन्म में की और उस पूर्व जन्म की गलती के कारण जब वो अकृत पुण्य ये नाम उसका रखा गया, यदि वो सोने को भी छूता था तब वो मिट्टी हो जाती थी। यदि वो किसी खाद्य पदार्थ में, भोजन पदार्थ में हाथ लगाता था तो वह भी उसकी माटी हो जाती थी, कुछ भी उसके पास बचता नहीं था। किंतु जब वही अकृत पुण्य अपनी माँ के साथ मुनि महाराज जी के लिए पड़गाहन होने के बाद जब माँ उनको खीर का आहार करा रही तो खीर का आहार देते वक्त वह अकृत पुण्य यह कहता है कि माँ, मुनि महाराज जी को और थोड़ा सा आहार दो, और थोड़ा सा दो, मेरी तरफ से भी दो, मेरी वाली खीर भी महाराज को खिलाओ। उसके पुण्य के दिन शुरू होते गए, उसके जीवन में पुण्य का परिवर्तन आने लगा और यह पुण्य का परिवर्तन आते आते वह अकस्मात अचानक थोड़ी सी बीमारी के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के उपरांत यही अकृत पुण्य यह एक श्रीमंत सेठ परिवार में पैदा होता है। जब वहां पर उनके गर्भ में जाता है उसी दिन से उस परिवार में धन धान्य व्यापार की वृद्धि होने लगती है। दिन दूनी रात चौगनी अभिवृद्धि होती है। सारा परिवार का माहौल बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है, प्रसन्नता का वातावरण आता है, सभी लोग बड़े खुश होते हैं। एक जीव पुण्यवान यदि परिवार में पैदा होता है, एक पुण्यवान जीव यदि माँ के गर्भ में आ जाता है तो वह पूरे परिवार के लिए दार देता है। और एक जीव यदि पाप कर्म लेकर के, पाप की पोटली लेकर के माता के गर्भ में आता है तो पूरे परिवार के लिए संकट में डाल देता है। आज ये आहार दान के पुण्य के फल से उस परिवार में जाता है, एक दुकान की 4 दुकानें हो जाती हैं, व्यापार दिन दूना रात चौगना चलने लगता है, आस पास का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है।
9 महीने का काल पूरा होने के बाद उसका जन्म होता है। ये 7वें नंबर का भाई था। उसके पहले और भी 6 भाई हुए, किंतु इतना अधिक प्रभाव और व्यापार में वृद्धि, परिवार में खुशियां इसके पहले कभी नहीं आए। जब ये परिवार में जन्म लेता है तो सारे परिवार में बड़ी खुशियों का माहौल होता है और सब लोग इसे धन्य कुमार ये नाम देते हैं, क्योंकि इसके जन्म होने से सारा परिवार धन्य धन्य अपने आप को मानने लगता है। धन्य कुमार ये नाम मिलता है। ये छोटे से बड़ा होता जाता है। 8, 10, 12 साल का हो गया। 6 भाई कहते हैं पिता को, माँ को, माँ हम लोग सब कमाते हैं, ये छोटा वाला कुछ भी नहीं कमाता है, इसे भी तो कुछ कमाना चाहिए। तब माँ ने कहा बेटा ये सबसे छोटा बच्चा है धन्य कुमार, अभी बहुत छोटा है, बड़ा हो जाएगा कमाने लगेगा। किंतु 6 भाई माने नहीं और जबरदस्ती उसे माँ को, पिता को कह करके व्यापार के लिए उसे जो है करने के लिए बोलते हैं। तब माँ ने सोचा इस बच्चे को कोई व्यापार तो आता नहीं है, ये क्या करेगा। तब उसे अपने घर से 4 सोने की मुद्राएं दी। 4 सोने की मुद्राएं देने के बाद उसने कहा कि जा बेटा आज तू भी कुछ धंधा करके आ। वो धंधे के लिए गया। रास्ते में उसे एक गडरिया मिला, भेड़ बकरी चराने वाला। उसने कहा मेरी भेड़ खरीदेंगे क्या, बकरी खरीदेंगे क्या। तब धन्य कुमार ने कहा खरीद लेंगे, बोलो कितने में दोगे। उस गडरिये ने कहा आप जो भी कीमत देना चाहे दे दो। तब इस धन्य कुमार ने जो 4 सोने की मोहरें थी वो दे करके एक बकरी खरीद ली। बकरी खरीद ली, फिर आगे गया। आगे देखा कि एक आदमी आ रहा है और अपने कंधे पर कुछ लकड़ियां रखे हुए हैं। उस व्यक्ति को कहा भाई ये लकड़ी तू बेचेगा क्या, आज मुझे व्यापार करना है। उसने कहा मैं बेच दूंगा। बोलो आप क्या दोगे। बोले दूंगा क्या, ये बकरी के बदले ये लकड़ी। महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई वहां से महाराज जी का माइक चेक करे। जी कृपया कोई वहां से महाराज जी का माइक चेक करे। जी साउंड नाम से जो है जी, कुछ कारणवश महाराज जी का हमसे संपर्क टूट गया है। अभी महाराज जी आएंगे। हमारी आवाज आ रही है। साउंड चालू करो हमारा। बीच में थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम आ गया। अभी आवाज आ रही है। हाँ महाराज जी आ रही है।
जी महाराज जी का नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इसीलिए थोड़ी रुक रुक के आवाज आएगी। हेलो, नाही येते अजून पण व्हिडिओ पण बंद पडली। साउंड बढ़ा बोलो। ठीक नहीं चालू नहीं होता। मैं मेरे इस पे करता हूँ। हाँ महाराज जी बोलिए। हाँ भैया, ओम नमः। हाँ आवाज आ रहा है महाराज जी, बोलिए आप। सभी श्रोताओं के लिए आवाज आ रही होगी, आप हमारी आवाज सुनिए। जब धन्य कुमार 12 साल का हो गया, इसे व्यापार के लिए भेजा गया। 4 सोने की मोहर लेना के उसे व्यापार के लिए भेजा। वह चारों सोने की मोहर लेकर जा रहा है। वह जाते वक्त रास्ते में देखता है कि एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी मिली। उसने चारों सोने की मोहरें देके बैलगाड़ी की खरीद ली। थोड़ी दूर आगे गया, बैलगाड़ी पूरी की पूरी बेच के एक बकरी ले ली। बकरी लेके जा रहा था, रास्ते में आगे तो उधर से शमशान से एक चंडाल आ रहा था। उसके कंधे पर 4 लकड़ी थी। बोले भाई ये बेचेगा? बोले हाँ बेच देंगे। उसने बकरी दे दी, 4 लकड़ी खरीद ली। शाम हो गई, वापस घर आ गया। घर आने के बाद सब भाइयों ने कहा देख माँ, 4 सोने की मोहरें लेके गया था, सारा इसने बर्बाद कर दिया। सिर्फ ये 4 लकड़ी लेके आया है। माँ ने कहा बेटा ये भी नया है, पहली बार व्यापार के लिए गया था, कोई बात नहीं है। शाम को आने के बाद उसे हाथ पांव धुलाए, नहलाया, कपड़े बदले, उसने खाना खाया। माँ ने सोचा ये 4 लकड़ी लाया है, चलो इन 4 लकड़ियों को भी अपन साफ सुथरा कर लेते हैं, इनमें कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होगा। वो चारों लकड़ी साफ किए तो वो चारों लकड़ी एक पलंग के 4 पाया निकले। उसमें ढक्कन था, उस ढक्कन में एक लेटर रखा हुआ था, राजपत्र था। और राजपत्र निकाल करके पढ़ा गया तो उसमें लिखा था ये 4 लकड़ी के पाया जिसको मिलेंगे और जिसको ये राजपत्र मिलेगा, राजमुद्रा मिलेगी, वही इस राज्य का अगला राजा होगा। महानुभावों, मुनि महाराज जी को आहार दान देने के प्रभाव से उसे जो है
वो सोने के 4 पाए मिले और उसमें एक लेटर भी निकल आया। अभी छोटा होने की वजह से उसने कहा माँ अभी ये राज्य में नहीं करूंगा, अभी थोड़े दिन और बिजनेस करूंगा। अगले दिन पुनः वह व्यापार के लिए गया तो एक खेत में एक किसान जो है हल जोत रहा था। हल जोतते हुए देख करके इस लड़के ने कहा धन्य कुमार ने, लाओ भाई तुम दिन भर से थक गए होगे, मैं तुम्हारा हल जोत देता हूँ। हल जोतने के लिए उसने जैसे ही अपने हाथ में लिया वैसे ही हल चलाया तो वहां पर एक बहुत बड़ा सोने का घड़ा मिल गया, भंडार मिल गया। उसे उसने लिया और किसान को कहा भाई ये सोने का घड़ा तुम्हारे खेत में मिला है, ये तुम रखो। तब किसान ने कहा नहीं, मैं तो सैकड़ों वर्षों से इस खेत में खेती करता हूँ किंतु मुझे कभी कुछ नहीं मिला, ये तुम्हारे भाग और तुम्हारे पुण्य से मिला है, इसलिए आप इसे संभालो। वह सोने का घड़ा लेकर के वापस अपने घर पर आ गया। घर पर आने के बाद सभी भाइयों को, माँ को, सबको बताया। सभी लोग बड़े खुश हुए, बोले कि ये बहुत भाग्यवान जीव है, ये जहां भी जाएगा मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो सोना बन जाएगा, क्योंकि इसने बहुत पुण्य किया है। मानोभाव इसके दिन बदल गए। यह जिस चीज को भी हाथ लगाता था वो सब सोना सोना हो जाता था, क्योंकि अब इसने निर्माल्य खाने के त्याग का नियम लेने के साथ साथ मुनि महाराज जी को भी आहार देने का संकल्प किया। और सिर्फ अनुमोदना की, इतनी अनुमोदना करने के कारण उसे इतना वैभव, इतना संपत्ति संपदा मिली कि जिसका कोई अंत नहीं है। हम एक बार अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे अगले कई जन्म हमारे सुधर जाते हैं। हम कभी किसी के लिए भी अंतराय ना बने, हम कभी किसी के लिए व्यवधान ना बने, हम कभी किसी के अच्छे कार्यों में बाधक ना बने। हमसे होता है तो हम किसी के अच्छे कार्य की अनुमोदन ना करें, अच्छे कार्य में हम सहभागी बने, हम दूसरे के लिए अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा करें। भगवान आदिनाथ राज्य अवस्था को संभालने लगे और राज्य अवस्था को संभालते समय कल्प वृक्षों का अभाव हो गया, प्रजा त्राही त्राही करने लगी और प्रजा त्राही त्राही करती है, किंतु उन्होंने सठ आजीविका के उपाय बतलाए और उपाय बताने के बाद लोग खेती करने लगे। बैलों को हल में जोत करके खेती करते हैं तो बैल खेत की फसल खाने लगे। किसान लोग फिर आए और किसान लोगों ने कहा प्रभु हमारी खेती में बैल नुकसान पहुंचाते हैं, क्या करना चाहिए। तब आदिश्वर ने राज्य अवस्था में सिर्फ इतना कह दिया कि तुम्हारे बैल के ऊपर मुसक अर्थात मास्क बांधो। वो मास्क 6 घड़ी के लिए बांधा और 6 घड़ी के बाद आदिश्वर प्रभु को याद आया कि मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अरे ये मास्क खोल दो, किंतु 6 घड़ी हो गया था। इसके दुष्परिणाम के कारण आदिनाथ के लिए दीक्षा लेने के पश्चात 6 महीने तो वो काउसर्ग मुद्रा में रहे और 6 महीने बाद जब वो आहार को निकले तो उन्हें 6 महीने तक कहीं पर भी आहार नहीं मिला। वे स्वयं तीर्थंकर थे। उनका एक बेटा चक्रवर्ती था, सतखंड का अधिपति था, इतनी संपदा थी। एक बेटा बाहुबली उनका कामदेव था। इतना होने के बाद भी उन्हें 6 महीना लगातार भ्रमण करते रहने पर भी आहार नहीं मिला। आप विचार करो कि एक तीर्थंकर होकर के भी उन्हें टोटल कुल मिला करके 13 महीना 7 दिन बीत गए, कभी उनके लिए आहार नहीं मिला, पानी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आदिश्वर ने
बैलों को फसल खाने से रोका और 6 घड़ी के लिए रोका, किंतु उनको इतना तीव्र बंद हो गया कि उनके लिए फिर अगले 6 महीने तक उनको कुछ भी आहार नहीं मिला। हम कभी कभी थोड़ी सी बात को लेकर के अंतराय डाल देते हैं। मान लीजिए किसी की भावना है दान देने की, वो छोटा बड़ा कुछ भी दान देना चाहता है और उसने आपसे परामर्श मांगा, भाई साहब हम वहां पर कुछ दान दे दे क्या? और आपने कहा रुक जाओ अभी हम बताएंगे। आपने उसके लिए रोक दिया, आप उसके दान में बाधक बन गए। उसका कोई चढ़ावा लेने का भाव था, कोई बोली लेने का भाव था, कोई मंदिर में मूर्ति देने का अथवा चमर देने का भाव था, अथवा कुछ भी धर्म कार्य करने का भाव था। किसी को चातुर्मास कलश लेना है, किसी को गुरु महाराज के पाद प्रचारण की गोली लेना है, अथवा उनको नवीन पिंची देने का सौभाग्य प्राप्त करना है, कमंडल देने का सौभाग्य प्राप्त करना है, या मुनि महाराज जी के लिए उन्हें कोई शास्त्र दान देने का सौभाग्य प्राप्त करना है, किंतु हमने उसके लिए रोक दिया। इससे हमारे लिए कौन सा कर्म बन गया? इसे दानांतराय कर्म कहते हैं। और जब दानांतराय कर्म का बंध हम कर लेते हैं तो हमारे लिए जो है सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लिए अंतराय कर्म का बंध रहता है। हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं, खाने के लिए अपने लिए कुछ भी नहीं मिलता है। अतः इस बात का हमारे लिए विचार करना है कि हम जीवन में यदि कुछ दे नहीं सके तो कम से कम जो दे रहे हैं उनके लिए हम अनुमोदना करें, उनके लिए हम किसी प्रकार की बाधा ना करें। अनुमोदना करने से भी हमें उतना ही पुण्य मिलता है जितना पुण्य हमें स्वयं करने से मिलता है। इसलिए अनुमोदना का पुण्य भी बड़ा भारी पुण्य होता है। त्रैलोक्योपनिषद ग्रंथ में लिखा है कि जो भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं वे नियम से दान अथवा दान की अनुमोदना करने से ही पैदा होते हैं। देखिए मनुष्यों में सबसे अधिक सुख चक्रवर्ती को होता है और चक्रवर्ती से भी अनंत गुना सुख जो भोग भूमि के मनुष्य होते हैं उनका सुख होता है। दान देने से अपने लिए भोग भूमि के सुखों की प्राप्ति होती है और इस भोग भूमि के सुखों को जो प्राप्त करता है वह कभी भी बीच में अपने सुखों में कोई बाधा नहीं होती है। वहां के सुख भोगने के पश्चात वो स्वर्ग में जाते हैं। भोग भूमि का जितना सुख होता है उससे अनंत गुना सुख स्वर्गों में होता है। इसलिए दान की महिमा बहुत अपरंपार है। यदि हम मुट्ठी मात्र भी दान देते हैं ते संतो असंतो वा गृही दान शुद्धते। अरे ग्रस्त तो एक मुट्ठी भर दान देता है तो उतने मात्र से उसके जीवन की सार्थकता हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि दान के समय हमें परीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे लिए दिगंबर साधु दिख गए हैं तो उनके लिए दिखते ही साथ हमें वंदन करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए। यदि आहार का समय है तो उन्हें भड़का करके आहार दान देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मुट्ठी मात्र प्रदाने ने कातु परीक्षा तपस्वी नाम ते संतो असंतो वा गृही दान। हमें एक मुट्ठी भर आहार दान देना है, थोड़ा सा खिलाना है। जब हम मुट्ठी भर देते हैं तो हमें ये साधु कैसे हैं, कहाँ के हैं, कौन से देश के हैं, ये सब भानगढ़ में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें तो उनके लिए जो है रत्नत्रय की उनकी साधना हो, उनका संयम अच्छे से फले, उनका रत्नत्रय अच्छा हो, मोक्ष मार्ग अच्छे से चले, इसलिए उनको दान देना चाहिए। दान दे मन हर्ष विषेके यह भव जस पर भव सुख देखे। यदि हम अच्छे से उनके लिए दान देते हैं तो दान देने मात्र से हमें इस लोक और परलोक में बहुत प्रकार की सुख सामग्री अपने आप प्राप्त होती है। ये धन्य कुमार की कथा हमने आपके लिए जो बताई है
इससे आप ये समझें कि हमें जीवन में पुण्य कैसे बढ़ाना है, धर्म को कैसे बढ़ाना है। पुण्य और धर्म बढ़ेगा तो ही अपने जीवन में सुख और शांति भी बढ़ेगी। आज आप सब लोगों ने सुहाग दशमी का व्रत किया है। सुहाग दशमी के इस व्रत में आपने जो ये व्रत लिया, जो महिलाएं व्रत पाल रही हैं, इसकी कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, किंतु मैं आपको ये बता दूं कि सुहाग दशमी का व्रत करने से उन महिलाओं के सौभाग्य में अखंडता बनी रहती है, उन्हें पुत्र संतति प्राप्त होती है। हालांकि आजकल की महिलाएं 1-2 पुत्र में ही समाधान रखती, किंतु ये सुहाग दशमी, इसका एक दूसरा नाम अक्षय फल दशमी भी है। इस व्रत को करने वाली महिला को पहले कोई संतति नहीं थी, जो मुनि महाराज के पास जाती है, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज जी को प्रणाम करके पूछती है, नमस्कार करके, गुरुवर हमें कोई शुद्ध संतति नहीं है, कहा कभी हमारे जीवन में कोई शुद्ध संतति होगी। तब मुनि महाराज ने उसको कहा, बेटा तुम्हें जरूर पुत्र संतति का अच्छा योग है, आएगा, तू सुहाग दशमी का व्रत कर ले, अक्षय फल दशमी का व्रत कर ले। यह व्रत 10 वर्ष करना है। श्रावण शुक्ला दशमी को उपवास रखना है, 10 फल जिनेंद्र भगवान को चढ़ाना है। जब 10 साल पूरे हो जाए तो 10 मंदिरों में उपकरण देना है, साधुओं को आहार दान देना है, माताजियों को वस्त्र दान देना है, 10 प्रकार के शास्त्र का प्रकाशन करके शास्त्र भी वितरित कराना है, इत्यादि बातों को बताया। जब ने ये व्रत धारण किया तो उसे जो है इस दशमी के व्रत पालन करने से, सुहाग दशमी को पालन करने से उसे 7 बेटे और 5 बेटियां हुई, 12 बच्चे उनके लिए हुए और उसका परिवार अत्यंत सुख समृद्धि पूर्वक आगे बढ़ता रहा। अंत तो गत्वा पति और पत्नी दोनों ने दीक्षा लेके मोक्ष मार्ग अपना लिया और उनके लिए जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई। महानुभावों, ग्रस्त जीवन में हम छोटे मोटे कोई से भी व्रत करें, ये तुम्हारे सौभाग्य को निश्चित रूप से वृद्धि करते हैं। अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए सारे व्रत होते हैं। मैं आज सुहाग दशमी का व्रत करने वाली इन समस्त महिलाओं के लिए, बहुओं के लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, जिन्होंने पहले से व्रत करती आ रही है, जिनके आज व्रत पूरे हो गए हैं, जो कर चुकी हैं, और जिन्होंने आज नए तरीके से सुहाग दशमी का व्रत स्वीकार किया है, उन सबके जीवन के मंगलमय कल्याण के लिए मैं अपना आशीर्वाद उनके लिए प्रदान करता हूँ। आज 10वीं के बच्चों का रिजल्ट आया है और 10वीं के बच्चों के रिजल्ट में हमारे परम भक्त श्री प्रशांत जी छावड़ा इंदौर से हैं। भाई राहुल जी, प्रशांत जी छावड़ा होंगे, देखिए आप, उनका बेटा है या पंकज छावड़ा, इस नाम से भी होगा डिवाइस। पंकज सेठी और पंकज पाटने है महाराज जी। ओके, ये तो देव पंकज छावड़ा, इस बच्चे ने, इसका नामकरण भी मैंने किया था। इसे आज 10th में 95.2% नंबर मिले हैं, मतलब 95% से भी अधिक नंबर इस बच्चे ने पाए हैं। मैं उसके अच्छे करियर के लिए बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हमारे पराग संदीप जी बढ़ जाते, सुषमा बढ़ जाते के नाम से होगा शायद डिवाइस। मैं पराग संदीप बढ़ जाते के लिए भी आशीर्वाद। उनका वीडियो म्यूट है महाराज जी। सुषमा जी कृपया अपना वीडियो म्यूट करें, अनम्यूट करें। सुषमा बढ़ जाते जी, उनका वीडियो म्यूट है। कोई बात नहीं है। मैं पराग संदीप बढ़ जाते ने 93% नंबर प्राप्त किए हैं। मैं पराग संदीप बढ़ जाते के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज उन्होंने इस बच्चे की ये अंक प्राप्त होने के कारण नमो कार्तिक पर आहार दान के लिए 1100 रुपए की राशि भी उन्होंने प्रदान की है, उसके लिए हमारा आशीर्वाद है। अनिरुद्ध जिंतुलकर डिवाइस पर है। हाँ जी है। हाँ, उनको आप लाइए
उनका बेटा है, नाम भी अच्छा ही है, तो अनिरुद्ध जिंतुरकर के बेटे ने भी 10th में बहुत अच्छे नंबर पाए हैं। नहीं मिले क्या? आज ही है वो, उनका नेटवर्क स्लो है। अनिरुद्ध जिंतुरकर आ गए। तो अनिरुद्ध जिंतुरकर को बेटे ने 68% नंबर प्राप्त किए, 68। उनके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। स्नेहल सागर पहाड़े मालेगांव से है, सागर पहाड़े के नाम से। हाँ बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। अनुष्का, आपके बेटे ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। बेटा दिख नहीं रहा है, मैं बेटे के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ये उनका बेटा है, इसने चलते नहीं आता है, इसे अपाहिज है और बहुत भक्ति है, और 10th में पढ़ रहा है, तो भी उसने 68% नंबर पाए। मैं इसे बहुत अनिमेश को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। स्नेहल सागर पहाड़े हैं, स्नेहल पहाड़े मालेगांव से है। स्नेहल, उन्होंने 94% नंबर पाए हैं। जी, उनका डिवाइस शायद किसी और नाम से है। जी, सीमा पहाड़े। सीमा पहाड़े या सागर पहाड़े? हाँ, सीमा पहाड़े है। ओके, तो आज हमारे सीमा पहाड़े सागर पहाड़े के बेटे स्नेहल पहाड़े ने, बेटी ने 94% नंबर प्राप्त किए हैं, और 94% नंबर प्राप्त किए। मैं बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एवं इसी पहाड़े परिवार में हमारी आरती पहाड़े, आरती सुमित पहाड़े, आज उनकी मिसेज की दूसरी पुण्यतिथि है। पहली दूसरी पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने 3100 रुपए, 5100 रुपए की आहार दान की राशि भी नमोकार 3 पर प्रदान की है। स्नेहल पहाड़े की 94% नंबर पाने के उपलक्ष्य में, और अपनी धर्म पत्नी आरती पहाड़े की स्मृति में 5100 रुपए की राशि आहार दान में दी है। मैं उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इसी तरह से हमारे मानवीय अमित जी लोहाड़े, आज उनका जन्मदिन है। मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। अमित लोहाड़े के नाम से ही होगा शायद डिवाइस। भारत जी के भाई हैं। पारस जी के भाई है, उनका शायद नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं है, हम किसी और नाम से ट्राई करते हैं। वो हमारे भक्त श्री सन्मति सुधाकर जी उखड़कर। हाँ जी, आ गए। हाँ, ये आगे बेटी, इसने नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज। बहुत बहुत जन्मदिन का आशीर्वाद है, उस डिवाइस पर चलेगा। अभी सन्मति सुधाकर उखड़कर के बेटे, हाँ सन्मति जी ने, ये हमारे साउंड डिवाइस पर अभी उपस्थित हैं। उन्होंने 84% नंबर पाए हैं। मैं इस बच्चे के लिए बहुत 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 आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। 84% नंबर उन्होंने पाए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हीरालाल जी दगड़े की पोती तन्वी दगड़े ने 94% नंबर पाए हैं। 96% नंबर पाए 10वीं में। मैं तन्वी दगड़े के लिए बहुत 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 बहुत। काजल दगड़े के नाम से शायद डिवाइस है। हाँ जी, 1 मिनट। काजल दगड़े, हाँ ये बिटिया सामने दिख रही, 96% नंबर पाए हैं। मैं इस बेटी के लिए बहुत 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 आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बेटे, आगे तुम्हारा करियर और भी अच्छा बने, इसके लिए हमारा आशीर्वाद है। जैन समाज की जिन भी प्रतिभावान बच्चों ने 70-80% नंबर पाए हैं, उन सबके लिए मैं अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हमारे श्री मनोज की बेटी विधि मनोज कासरीवाल, हमारे शैलेंद्र राजेंद्र के छोटे भाई मनोज जय कुमार कासरीवाल, उनकी बेटी ने 89% नंबर पाए हैं। उसे भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।
आइए आज के इस प्रवचन को हम यहीं समाप्त करते हैं। शंका समाधान के दौर में हम चलते हैं। डिवाइस पर जो भी अपना हाथ ऊंचा करेगा, उंगली उठाएगा, उसको प्रश्न पूछने का मौका दिया जाए। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है देव छाबड़ा करके। हाँ, ये आ गए। इस बच्चे ने अनम्यूट कीजिए। देव छाबड़ा, बहुत बहुत आशीर्वाद। इस बच्चे ने 95% से अधिक नंबर पाए हैं। इस बच्चे के लिए मैं बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आशीर्वाद चाहता हूँ महाराज जी। बेटा अगला करियर भी अच्छा बने, इसके लिए मेरा बहुत अच्छा आशीर्वाद है। अच्छा आपने इसका नाम रखा है देव जी, मैंने ही नाम रखा है। ठीक है, चलिए। नमस्ते। मैं भाई राहुल जी, अनिरुद्ध चित्तौड़कर को आप लाइए सामने। अनिरुद्ध चित्तौड़कर, ये हमारे परम भक्त हैं और बचपन से ही बहुत हमारी सेवा की है। 93 में जब चित्तौड़ में हमने छात्रवास किया था, तब भी रहते थे। ऐसे चित्तौड़कर जी आज इनके बेटे ने अपंग होते हुए भी पाए हैं, आज भी उनके सेवा के भाव हैं। अनिरुद्ध ने कहा कि हम प्रति महीना 1100 रुपये आहार दान के लिए देंगे। हमारा उनके लिए बहुत आशीर्वाद। भाई अनिरुद्ध जी बहुत आशीर्वाद। आइए प्रश्नोत्तर। राशि लोहाड़े, इनका आज जन्मदिन है। आचार्य जी। हाँ बेटा मानवी, बहुत आशीर्वाद तुम्हारे जन्मदिन के लिए। हैप्पी बर्थडे टू। थैंक यू महाराज जी। बहुत नमस्ते बोलना। नमस्ते महाराज जी। हाँ बेटा, आशीर्वाद। चंद्र प्रभु भगवान का चंद्रमा चिन्ह है। बेटा ये देखिए, ऐसा है, इनके जो चिन्ह होते हैं हम और आप नहीं रखते हैं। स्वर्ग से इंद्र आता है, वो इंद्र आने के बाद जब उनका अभिषेक सुमेरु पर्वत पर करता है, 1008 कलशों से अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद उनका श्रृंगार होता है, वस्त्राभूषण पहनाए जाते हैं। फिर उनके पांव के अंगूठे में उनको जो चिन्ह दिखाई पड़ता है, उस चिन्ह को देख करके वे इंद्र उनका नामकरण करते हैं। तो ये जन्म से ही उनके पांव के अंगूठे में चिन्ह बनते हैं और उसी चिन्ह को देख करके उनका चिन्ह निर्धारित किया जाता है और चिन्ह के अनुसार ही उनका नाम भी दिया जाता है। अगला प्रश्न। पकड़ रिधिमा पाटनी। नमोस्तु महाराज जी, आवाज आ रही है? हाँ बेटा बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शांति सागर जी को दीक्षा किसने दी है? शांति सागर आचार्य जो थे वो अपने इस युग के बहुत बड़े आचार्य और बहुत बड़े मुनि साधु थे। इन्होंने जो दीक्षा ली है, साउथ इंडिया में दक्षिण में एक देवेंद्रप्पा नाम के मुनि महाराज जी थे, देवेंद्र कीर्ति नाम के। उन मुनि महाराज जी ने इनको दीक्षा दी थी। उन्हीं से इन्होंने जो है दीक्षा धारण करके अपना संयम अपनाया और मोक्ष मार्ग पर वो चले। शांति सागर जी महाराज का जीवन बहुत बड़ा जीवन है, उनका त्याग भी बहुत बड़ा त्याग है और उनके संयम साधना त्याग के आगे आज सारी दुनिया जो है वो नतमस्तक है, क्योंकि त्याग से ही पूज्यता आती है। और वो त्याग शांति सागर जी ने 20वीं शताब्दी में सबसे पहले धारण किया था। तो वे बहुत ही ज्ञानी थे, विद्वान थे। अपने 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने गादी छोड़ दी थी। 25 साल की उम्र में वाहन का त्याग कर दिया था। 32 साल की उम्र में उन्होंने जो है घी और तेल का त्याग कर दिया था
और एक टाइम भोजन का नियम कर लिया था। इसके बाद उन्होंने जो है बाल ब्रह्मचारी मुनि देवप्पा स्वामी से उन्होंने दीक्षा ली और एलम दीक्षा गिरनार पर्वत पर ली और मुनि दीक्षा जो है एरनाल नाम के जो गांव है वहां पर उनकी दीक्षा हुई। ऐसा उनका जीवन परिचय है। अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जी अगला प्रश्न है प्रवीण जैन सागर, अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ पूछिए दादा। गुरुवर, जो अपन पिछले जन्मों में कर्म बंद कर आए हैं उन्हें काटने के लिए इस जन्म में क्या कर सकते हैं? उसी के लिए प्रवचन चालू है। पिछले जन्मों में हम जो कर्म बांध करके आए हैं उसे काटने के लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये ग्रस्त जीवन में रह के हम ये सद कार्य कर सकते हैं। असी मसी, कृषि, शिल्प, सेवा, वाणिज्य, व्यापार, ये तो आपको करना ही करना है। उससे आपके लिए पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, किंतु कर्म काटने के लिए और सुख पाने के लिए धर्म करना चाहिए, तब धर्म से ही अपने कर्म काटेंगे। अगला प्रश्न। नमस्ते। प्रश्न है शिरीष पाटनी औरंगाबाद से। नमस्ते गुरुदेव। हाँ धन्य कुमार अकृत कुमार जो पूर्व जन्म में निर्माल्य का सेवन किया था, छोटा बालक था, वो अज्ञानी था, फिर भी उसे इतना पाप कितने कष्ट क्यों सहन करने पड़े? देखिए श्रीष जी, ऐसा है कि जो भी इसमें छोटा बड़ा, गरीब अमीर अथवा सुशिक्षित मूर्ख विद्वान, इसमें कोई मतलब नहीं है। यदि कोई अनजाने में भी आग को हाथ लगाएगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा? अनजाने में यदि विष खाएगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? इसी प्रकार यदि कोई अज्ञानता में बचपन में भी कोई कर्म करता है तो उसका बंध होता है और उसे वह किन्हीं न किन्हीं जन्मों में उस फल का भोग करना ही पड़ता है। इसलिए अकृत पुण्य अवस्था में भी उसके पिछले जन्म में उसने निर्माल्य खाया था। इसलिए तो मैं आपको 3 दिन से 4 दिन से लगातार निर्माल्य नहीं खाना, निर्माल्य का उपयोग नहीं करना, दान के पैसे का उपयोग नहीं करना, इसके लिए तो ये प्रवचन 4 दिन से आप सबको दे रहा हूँ। अगला प्रश्न पूछिए। जी अगला प्रश्न है अरुण जैन। जी प्रश्न पूछिए। दिव्या पूछिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, अरहम का मतलब क्या होता है जाप करते हैं तो? समझ में नहीं आया बेटा। पूछ रही है अरहम, ओम हीम, अरहम का मतलब अरहम का मतलब अरहंत तो होता है। वैसे तो अरहम माने आत्मा, अरहम माने अरिहंत। यह अरहम शब्द जो है वो अरिहंतों का वाचक है, अरिहंतों का प्रतीक है। अरहम शब्द का मतलब आत्मा होता है अथवा अरिहंत होता है, किंतु जब हम मंत्र में ओम ह्रीम अरहम बोलते हैं तो उसमें अरिहम माने अरिहंत। अगला प्रश्न। जी समय की आशंका होने की वजह से हम अभी आरती की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। साउंड नाम से जो डिवाइस है तो कृपया अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। जी साउंड नाम से जो मोबाइल है नाम से जो मोबाइल है अनम्यूट कर दीजिए। जी तब तक महाराज जी हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओके। अगला प्रश्न है सुषमा बढ़जाते। कौन के नाम से? नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, ये पढ़ा कर जाते हैं, इसको 10th में 93% मिले, इसको आपका आशीर्वाद दो महाराज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। नमस्ते महाराज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ महाराज जी, आगे भी अच्छे ऐसे ही सरस्वती का है, प्रसन्न हो, आगे भी जिंदगी में अच्छा बने, ऐसा आशीर्वाद दो महाराज जी। जरूर मेरा बड़ा डॉक्टर बन रहा है महाराज जी, चिराग बढ़ जाते, इसको भी तो अच्छा आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद।
नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नमस्ते महाराज। मैं वैशाली दीदी से अनुरोध करता हूँ कि वे चलो आचार्य श्री की आरती आज बोले। वैशाली अभी ड्रेस बदलू। हाँ, नहीं कल बराबर बोल दो। बोला दीदी। वैशाली दीदी से अनुरोध है, कृपया आरती चालू कर दीजिए। बाद में करो उधर के। चलो आ जाइए, आचार्य श्री की आरती हम लोग यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। जब परम पूज्य आचार्य गुरुवार प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। करके आरती देवनंदी जी मोहति मिलन जावे, गुरुवार के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, शाहगढ़ में जन्म शीला माता, प्रेम चक्र जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता, नगर में सब जन मंगल गावे, नगर में सब जन मंगल गावे, बोले नहीं समाए, करके आरती जावे, ऊपर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, सूरज साहे तेज आपका, नाम बुलाए पाया, बीता बचपन आई जवानी, कैसे मन अनुसाया, ये सब कुछ तो नाशवान हो, ये सब कुछ तो नाशवान, भाव विराग जगावे, करके आरती देवनंदी जी मोहति मिलन जावे, गुरुवर के ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, कुंतु सागर गुरुवर तुम्हें दीक्षा दे उद्धारा, देख पितन की कोमलता को देवनंदी के पुकारा, चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति निहारे, करके आरती देवनंदी जी की मोहति मिलन जावे, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, धन्य जीवन धन्य तन, मिलकर जो गावे, स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर, मनुष्य जन्म फल पावे, दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर हो, दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर, लोक शिखर पा जावे, करके आरती देवनंदी की मोहति मिलन जावे, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यह ज्ञान योगी श्रवणं प्रधानम, श्रीज्ञान योगी च तत्त्वलीनम्, आनंद रूपं सुखभाजनं च तमदेव नन्दिं प्रणमामि नित्यं, तमदेव नन्दिं प्रणमामि नित्यं,
जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देव नंदी जी महाराज की जय बोले आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का नमस्ते महाराज जी। भाई राहुल जी। हाँ महाराज हेलो। जी। हाँ महाराज जी। स्मिता पेंडारी होंगी डिवाइस पर। जी स्मिता पेंडारी जी नहीं है, स्मिता सोवितकर है। नहीं अभी देखी अभी थी, दिखे थे स्मिता पेंडारी, हमको दिखे स्मिता पेंडारी। जी एक आइए मिनट, डिवाइस पर आ नाम जाइए। से है। नहीं तो फोन करके बोला। वैसे चालू रहने दो नंबर। स्मिता पेंडारी नाम से कोई डिवाइस यहाँ पे ज्वाइन नहीं है। ठीक, आइए मैं सबके लिए जो भी हैं मांगलिक देता हूं, सभी मांगलिक सुने। मांगलिक सभी लोग हाथ जोड़ लें। श्री जिनम भक्ति तो नत्वा त्रिलोकालाधिकारकम जैन रक्षा महम भक्षे देहि नाम ते रक्षकम ओम ह्रीमादिश्वरा पातु शिरसि सर्वदा मम ओम ह्रीं श्री अजितो देवो बालम रक्षतु सर्वदा नेत्रियो रक्षको भूयात् नेत्रियो रक्षको भूयात् ओमां कृं संभवो जिना रक्षेत घ्राणेन्द्रियो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बलम अभिनंदना सुजीवके सुमुखे पातु सुमति प्रणवान्विता कर्णयो पातु ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्म प्रभा प्रभु सुपार्श्वा सप्तमा पातु ग्रीवां ह्रीं श्रिया सृता पातु चंद्र प्रभु श्री ह्रीं क्लीं क्रों पूर्व स्कंध्योर मम सुविधि शीतलो नाथो रक्षको कर पंकजे ओम छाम छिम चुमतौ कामं चिदानंदमयो शिवौ श्रेयांसो वासु पूज्य से हृदय सत्यम सदा भूयाद रक्षा करो बारम बारम से प्रणमान्विता। पेट पर हाथ लगाएं। बिमलो अनंत नाथस्य माया भी समन्वतौ उदरे सुंदरे सस्वत रक्षाया कारकौ मतौ। नाभि पर हाथ लगाएं। श्री धर्म शांति नाथौ च नाभि पंकुरे सताम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम सप्ता पुनः पाताम पुनः पुनः। कमर पर हाथ लगाएं। श्री कुंतो नाथो तो सुग्री सुकटे तटे भवेताम भव को पूरी ओम ह्रीं क्लीं सहितो चिनो। अपने जंघाओं पर हाथ लगाएं। मैं पाताम चारु जंघायाम श्री मल्ली मुनि सुब्रतौ ओम राम ह्रीं रूम राव ततो ग्राप लूम क्लीं श्री मुक्तौ कृपा करो। अपने घुटनों पर हाथ लगाएं। यत्न तो रक्षको जानु सरि नमी नमी नाथ कौ राज राजमती भक्तो प्रणवाक्षर पूर्व कौ। अपने ज्वाइंट पर हाथ लगाएं। मैं पास श्री पार्श्वेश महावीरो पाताम ओम सुमान दो ओम ह्रीं श्रीं चिता भूम कलिं पाताम राम ह्रीं श्राम श्राम। तो जिनो पांव पर हाथ लगा ले। रक्षा करे स्थाने भवंतु जिन्नायका कर्म क्षय करा धाता भीता नाम भय पार का जैन रक्षाम लिखित मस्तके यस्तु धारिये कविवद्दि पिते लोके श्रीमान विष्णुप्रियो भवे तस्रुग बेताला साकिनी भूत राक्षसा एते दोषा प्रणसन्ति रक्षका भवन्ति इक्षि रक्षे जैन रक्षाम लिखत में माम प्रातुताया पठेत इक्षितान लभते कामान संपदस्य पदे पदे श्रावणे शुक्ल अष्टभ्याम स्तोत्रमुत्तम यस्साम अभिषेकम जिनेन्द्राणाम कुर्यात् दिव्य शास्त्रकम ब्रह्मचर्य विधातुक्तम एक मुक्तम तथैव च शुचिता शुभ्र वस्त्रेण बालंकरेण शोभनम नरो वापि था नारी शुद्ध भावितोऽपि सन् दिनं दिनं कृतं धिया जाप्यं सर्वार्थ सिद्धे एकायां तु विधातव्यम् उद्यापन महोत्सवम् पूजा विधि समायुक्तं कर्तव्यं सज्जने जने ओम राम नमो रियंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम रूम नमो आयरियाणम ओम रूम नमो अच्छाणम ओम राम नमो लोये सव सागुणम मम सर्व रोगोपद्रव शांति कुरु कुरु कोरोना महामारी वायरस निवारणम कुरु कुरु ओम फट स्वाहा। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की। सभी के लिए आशीर्वाद।
कि अभी कुछ ही देर में मस्ती की पाठशाला शुरू होगी। कृपया हमारे साथ बने रहे। जी, मस्ती की पाठशाला के सभी बच्चों से अनुरोध है, पूर्वी मैडम अभी आती होगी, कृपया हमारे साथ बने रहे।